सभी स्टूडेंट्स को मेरा सादर नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड गणित विषय के समांतर श्रेणी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो जारी किए हैं जिसमें इसकी मुख्य जो बेसिक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया है। जिनको ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वे अपने इस आगे या की जानकारी लेने से पहले अपने इस टॉपिक से संबंध में जानकारी लेने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले 2 जो वीडियो इस टॉपिक के अंतर्गत बनाए गए थे मेरे द्वारा, आप उस लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और उसकी बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में भूल न हो और किसी भी प्रकार से आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो चलो अपन अभी इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आज अपना उदाहरण अपन एक लिए है जिसका मुख्य विषय है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के nवें पद को कैसे निकालेंगे। कि आपको श्रेणी दी गई है और उसमें आपको पूछा जाता है कि भाई आप इसमें 10वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, ठीक है, 13वां पद ज्ञात करो, 23वां पद ज्ञात करो। मतलब कि कुल मिला के इसका एक व्यापक मैंने आपको सूत्र समझाया था समांतर श्रेणी के nवें पद का, जिससे अपन श्रेणी में या सीरीज में जो भी पद अपन ज्ञात करना चाहते हैं उस फार्मूले में अपन उसके मान को रख कर अपन उस पद को निकाल सकते हैं। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी में एपी में तो वो ये है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना जो उदाहरण आपका दिया गया है, यह आपकी सीजी पाठ्यक्रम की जो मैथ्स की पुस्तक है उसी में पेज नंबर 124 पर ये उदाहरण जो है आपको बताया गया है। मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको। अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखना है और सभी बच्चों को समझना है कि ये उदाहरण किस प्रकार से हल किया गया है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण दिया गया है आपको कि समांतर श्रेणी 5, 1, ऋण 3 एंड सो ऑन। मतलब कि ये अनंत तक पद दिए गए हैं, है ना। मतलब आगे भी अनंत तक नहीं, आगे भी पद दिए गए हैं और इसमें 17 पदों का योगफल हमको निकालना है। कुल कितने टर्म्स का अपने को योग निकालना है? 17 पदों का। तो इसमें 3 पद तो आपको दे दिए गए, ऐसे 17 पदों का आपको योगफल निकालना है। चलिए आते हैं अपन इसमें क्या है श्रेणी में। आप लोग सब जानते हो कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसका अपन ए से उसको दिखाते हैं, तो वो यहाँ पे है 5। सार्व अंतर क्या है यहाँ पे? सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था समांतर श्रेणी के भाग 1 और भाग 2 में कि सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस जो होता है कि दूसरा जो पद होता है उसके पहले पद को आप घटाते हैं तो आपका सार्व अंतर निकलता है। ठीक है ना। तो d = -4 हुआ आपका। और यहाँ पे जो पदों की संख्या है कुल मिला के 17 है। मतलब कि n का मान जो है वो आपका 17 है। ठीक है। d का मान ऋण 4 है और a मतलब कि श्रेणी का पहला जो पद है वो 5 है। चलिए अब आगे में जो अपना आज का मुख्य जो टॉपिक है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए भाई, पदों का जो योगफल ज्ञात करना है उसका मुख्य सूत्र जो है वो नीचे में दिया गया है Sn। मतलब कि श्रेणी के n पदों का योगफल। मतलब कि श्रेणी में अपने कुल पदों की संख्या n है तो उन सभी पदों का योगफल Sn से हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। और ये Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये देखिए, ये है समांतर श्रेणी के कुल पदों का योगफल जो मैंने अभी राउंड किया है। ठीक है ना। अब आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे n क्या है, a तो आप जानते हो, d भी आप जानते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n की जगह में हमने 17 लिखा। 17/2 2 × a मतलब प्रथम पद 5 +
n मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4। 17/2 2 गुणित 5 का मान जो है ये हो गया यहाँ पे 10। 17 ऋण 1 ये हो गया आपका 16, ठीक है, और गुणित ऋण 4 तो 17/2 10 और ये 16 इंटू माइनस 4 हो गया आपका माइनस 64 ऋण 64। 10 में से ऋण 64 गया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट गई है, सब अपन लोग जानते हैं, तो ये ऋणात्मक आएगा। तो 17/2 गुणित ऋण 54, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो अगर अपन इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से अपन इसको अगर करते हैं तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 27 27, ठीक है ना, 27 हो गया। तो 27 गुणित 17, तो 27 गुणित 17 जो है इसका जब अपन गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऋण 459। समझ में आ रही बात, ऋण 459 ये है आपका उत्तर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका जो मेन जो सूत्र है वो है n सीरीज के n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, सब इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो कुल आपको इसका टॉपिक का जो मुख्य जो अपना उद्देश्य था कि किसी भी समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है उसके जितने भी पद आपको निकालने हैं योग, उसको अपन इस सूत्र में रख के मानों को अपन उन कुल पदों का योगफल समांतर श्रेणी का निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आता है वो बाकायदा मेरे को इसके कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब जो है ज़रूर मैं जैसा जैसा मेरे को आप फुर्सत मिलेगी, समय मिलेगा, मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप मुख्य जो है अपने इसको जो आपका जो टॉपिक है उसको मूल रूप से समझें, ताकि समझोगे तो आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिए, समझिए, एक बार नहीं कई बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक देखिए, है ना, और आप अपने गणित को और विषय को टॉपिक को मजबूत करिए। आपको शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ और आगे इससे संबंधित और भी जो आगे में अपने वीडियो रहेंगे, है ना, मैं बराबर आपको जारी करते रहूँगा। आप बराबर मेरा चैनल जो है अपने गणित के ज्ञान के लिए ज़रूर देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने गणित को मजबूत करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।